नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रात 9 बजे की क्लास में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास चल रहा है और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यता। हालांकि आजकल ज़्यादा गहराई से प्रश्न सभ्यता से आता नहीं है। बहुत ही ऊपर ऊपर से प्रश्न, जिला पूछ लिया, नदी पूछ ली या इसके खोजकर्ता, लगभग ऐसे ही प्रश्न आते हैं। 100 में से 99%। फिर भी हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। राजस्थान की प्रमुख सभ्यता, प्राचीन समय में जो अवशेष मिले हैं कालीबंगा के, आहड़ के, ठीक है, गणेश्वर के, उन सब की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो राजस्थान जीके का सुपड़ा साहब रात 9 बजे रोज आपको क्लास मिलती है। ये जो मैं आपको यूट्यूब पे 9 बजे व्याख्या करवा रहा हूँ, ये 6 बजे आपको टेस्ट मिलता है नानक क्लासेज ऐप के अंदर। राजस्थान सामान्य अध्ययन नाम से टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लो। टॉपिक वाइज उसमें सिलेबस है, पूरा साल यानी 31 दिसंबर तक की वैलिडिटी है। रोज शाम को 6 बजे हर उसमें पूरा सिलेबस डाल दिया कि ये टॉपिक का आज टेस्ट होने वाला है। तो स्टार्ट करें आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न देखो, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बौद्ध धर्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध की बात करें तो यहाँ मिलने के जो चांस बनेंगे वो स्तूप। क्या मिले हैं? स्तूप मिले हैं। इसके अलावा एक स्वर्ण मंजूषा मिली है यहाँ पे, स्वर्ण मंजूषा, जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष। तो जाहिर सी बात है, जब हम राजस्थान में बात करेंगे बौद्ध धर्म की और राजस्थान में बात करेंगे मौर्य वंश की, कि राजस्थान में मौर्य वंश और बौद्ध धर्म के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो हम किस स्थल की तरफ जाएंगे? हम जाएंगे विराट की तरफ। किस तरफ? विराट। ये जो स्थल है जहाँ से बौद्ध धर्म से संबंधित मिले हैं, चैत्य विहार। जब भी तो विराट कहाँ पे है? विराट है जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। और विराट किस नदी के किनारे है? तो विराट है बाणगंगा नदी के किनारे। कौन सी? बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। और विराट का जो प्राचीन नाम था विराट नगर। क्या था? विराट नगर था, जो किसकी राजधानी थी? मत्स्य प्रदेश की। मत्स्य प्रदेश यानी मत्स्य जो महाजनपद था, उसकी राजधानी विराटनगर। वर्तमान में विराट जयपुर में है, बाणगंगा नदी के किनारे। मौर्य वंश और बौद्ध धर्म के यहाँ से अवशेष मिले हैं। दूसरा प्रश्न देखो, विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? तो विराट जयपुर में है। प्रथम जो उत्खनन हुआ था वो 1936 और 37 ईस्वी में हुआ था। कब? 1936-37 ईस्वी में हुआ था। दयाराम बहादुर साहनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? दयाराम बहादुर साहनी के द्वारा किया गया। इसके अलावा कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी, नील रतन बनर्जी, इन दोनों के द्वारा यहाँ क्या किया गया? उत्खनन किया गया। अब देखो, जो 6 बजे आप टेस्ट देते हो ना, तो यहाँ आपको व्याख्या मिल जाती है एक्स्ट्रा। वहां आपने प्रश्न कर लिए कौन सा कितने सही हुए कितने गलत। अब यहाँ पे आपको इन चीजों की सारी एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल रही है। RC अग्रवाल जो है, जिनका पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल ने किसकी खोज की थी? इन्होंने की थी गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता व दीनमाल सभ्यता की खोज की थी। किसने? RC अग्रवाल ने। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? ये स्थान है, देखो, चूल्हे व अनाज पीसने के पत्थर मिले हैं। ठीक है, चूल्हे, क्योंकि हम पढ़ते हैं आहड़ सभ्यता के अंदर क्या पढ़ते हैं? एक साथ संयुक्त परिवार प्रथा, सुनिए ना आपने, संयुक्त परिवार प्रथा मिली है, क्योंकि एक साथ यहाँ पे 7 से 8 चूल्हे मिले हैं, 7 से 8, और अनाज पीसने के पत्थर मिले हैं एक साथ। तो आहड़ सभ्यता, इसे धूलकोट भी स्थानीय भाषा में कहते हैं, इसे आघाटपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आघाटपुर, धूलकोट भी कहा जाता है। यह सभ्यता जो मानी जाती है लगभग लगभग 4000 वर्ष पुरानी। कितनी? 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसकी जो खोज की थी वो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। किसने? अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। और ये आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है?
बेड़च नदी के किनारे। और ये आहड़ सभ्यता है कहाँ पे? उदयपुर में। इतनी बातें आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ा ही सिंपल पूछा जाता है। अब क्या पूछा? धूलकोट अघाटपुर के नाम से जानी जाती है आहड़। आहड़, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। आहड़ को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो एक मेवाड़ का शासक आया था, अल्लट। अल्लट ने आहड़ को पहली बार मेवाड़ की राजधानी बनाई थी। उदयपुर में है। यहाँ पे 7 से 8 एक साथ इकट्ठे चूल्हे मिले हैं। इससे लगता है कि संयुक्त परिवार प्रथा थी। बेड़च नदी के किनारे है। खोज 1953 अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। लगभग 8000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। और इसके बारे में एक और ध्यान रखना, इस आहड़ को कहते हैं ताम्र नगरी। क्या कहा जाता है? ताम्र नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो। और ये राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो 9 बजे व्याख्या दे रहा हूँ। ये है वो नानक क्लासेज ऐप, डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल प्ले स्टोर से। तो राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीतिक विज्ञान। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ, नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। एक तो ऐप के अंदर रीट प्री पात्रता पात्रता के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। एक रीट मेंस के लिए, जो थर्ड ग्रेड की पात्रता के बाद थर्ड ग्रेड का पेपर होगा, उसकी टेस्ट सीरीज। क्योंकि ये वैकेंसी पात्रता पूरी उम्मीद है कि राजस्थान सरकार इस साल करवा देगी दोबारा। ठीक है, फिर मेंस होगा। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर, इन सब की टेस्ट सीरीज ऐप में चल रही है। पीटीआई थर्ड ग्रेड, क्योंकि अभी थर्ड ग्रेड की भर्ती आएगी। फर्स्ट पेपर व सेकंड पेपर दोनों की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। आज शाम को आपको एक टेस्ट भी मिल गया। इसके अलावा राजस्थान पुलिस, मैं बता देता हूँ कौन कौन सी टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान पुलिस व राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और राजस्थान पुलिस एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है। जो महिलाएं एएसआई की तैयारी कर रहे हैं, सेम सिलेबस ये एसआई का होगा। जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, सेम सिलेबस एसआई वाला होगा। ठीक है, और जल्द ही आपके लिए पटवार पटवार की टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, और सूचना सहाय की टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये 2 टेस्ट सीरीज अभी जल्द ही लॉन्च होने वाली है। इतनी सारी चल रही है। 6 से 12 की पुस्तक की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। 6 से 12 आरपीएससी और ये कर्मचारी चयन बोर्ड, ये तो इनके पीछे रहता है, यहीं से प्रश्न देता है। तो दोबारा मैंने कभी रीट के लिए आपको पिछले साल दी थी, अब दोबारा शुरू कर दी। 6 से 12 घोट के भेजना इस टेस्ट सीरीज को, राजस्थान जीके के सारे। तो इतनी लगभग हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। और ये आपके सामने है ही जीके वाली। जीके तो और लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से बदल बदल के आपको एक टेस्ट सीरीज पूरी होगी फिर स्टार्ट हो जाएगी। संडे के दिन हमारी टेस्ट नहीं होती, बाकी रोज 5 से 6 बजे के बीच रोज टेस्ट मिलेगा। ज्वाइन कर लो, टॉपिक वाइज टेस्ट है। पूरा सिलेबस डाला हुआ है कि कब कौन सा टेस्ट होगा। जैसे ही पूरी एक टेस्ट सीरीज होती दोबारा फिर शुरू हो जाए। तो ज्वाइन करो, अभ्यास करो, मेहनत करो। किस सभ्यता से प्राप्त कब्रिस्तान से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले हैं, जिससे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है? यानी ये कह रहा है कि कौन सी सभ्यता है जिसके कब्रिस्तान से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी मिली है और उसमें 6 छिद्र मिले हैं, जिससे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण मिलता है। इसका मतलब यहाँ शल्य चिकित्सा होती थी। कौन सी चिकित्सा? शल्य चिकित्सा, चीर फाड़ वाली, सुश्रुत वाली चिकित्सा होती थी। उत्तर आ जाएगा कालीबंगा। और कल कोशिश करूंगा मैं, कल, क्योंकि मैं स्पेशल अभी कुछ दिन पहले कालीबंगा जाके आया था। कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है, तो उसकी मैंने सारी जो संग्रहालय बना है उसकी तस्वीर लेके आया था। कहाँ कहाँ खुदाई होती उसकी मैं पूरी पिक मैंने ली थी। वो सारी एक साथ मैं आपको पीडीएफ बना के और कल वीडियो दिखाऊंगा, पूरा यहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन से क्या प्रत्यक्ष आपको दर्शन कराऊंगा उन चित्रों के। तो कल मुझे थोड़ा कमेंट और कर देना, याद दिलवा देना कि वो कालीबंगा पूरी एकदम, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य है, पत्थर, सिलबटे, स्वास्तिक चिन्ह, क्या कहते, पूरे पिक लेके आया था। मैं कुछ दिन पहले गया था। तो आप मुझे थोड़ा सा कमेंट करके जरूर याद दिलवा देना, ताकि मैं कल सिर्फ कालीबंगा पे स्पेशल टॉपिक पे पूरे चित्र दिखाऊंगा आपको स्पेशल। ठीक है, वो देख लेना। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में, कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। खोज किसने की? खोज 1952 अमलानंद घोष ने। ये प्रश्न आ जाएंगे आगे, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। अमलानंद घोष ने। इस कालीबंगा से क्या क्या मिला? ठीक है, इस कालीबंगा से क्या क्या मिला, देखो इस कालीबंगा से क्या क्या मिला। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे प्रश्न भी आ जाएगा, वैसे फिर भी याद रख लेना।
इस कालीबंगा से एक तो मिले भूकंप के साक्ष्य, दोहरे जूते वे खेत, नगरीय सभ्यता मानी गई, कपास के साक्ष्य, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य, कपास, नगरीय सभ्यता, दोहरे जूते हुए खेत। इसके अलावा सड़कें समकोण पर काट रही थी, वो मिली, ग्रिड पद्धति, लिपि बाएं से दाएं, दाएं ये हो जाएगा दाएं से बाएं, जिसको भाव चित्रात्मक कहते हैं, वो अवशेष कहाँ से मिले? कालीबंगा से। ठीक है, ये कालीबंगा की कहानी। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किसका संबंध आहड़ सभ्यता से नहीं रहा? आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। रचन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया, इन दोनों ने उत्खनन किया था। क्या किया था? उत्खनन। और अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में क्या की थी? खोज की थी। तो बच गया कौन? अमलानंद घोष, एक के घोष, जिसने कालीबंगा की खोज की थी। किसकी? कालीबंगा की। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुए हैं? अब देख लो, आपके सामने है, चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुए हैं। वो कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वो चांदी की जो मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई है, विराट से हुई है। इसे विराट सभ्यता से ये चांदी के पंचमारक, पंच पंच करते हैं ना, ऐसे पंचमारक सिक्के मिले। ये देखो आपके सामने, कहां से? विराट से। अशोक का बाबरू शिलालेख निम्न में से कहां से प्राप्त हुआ है? देखो, बाबरू शिलालेख जो पाली भाषा में लिखा गया है। अब ये देखो, अभी इससे पता नहीं इसमें क्या लिखा गया, अभी तक नहीं पढ़ा गया। इसमें लिखा क्या था? अशोक ने क्या लिखवाया था? क्या स्थिति थी विराटनगर की? उसने क्या संदेश दिया? क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा शासक अशोक था जिसने अपने सारे संदेश जनता तक शिलालेख के माध्यम से लिखवाए थे। सबसे ज्यादा शिलालेख अशोक के हैं। तो इस शिलालेख में क्या लिखा था? क्योंकि उस समय पाली भाषा थी, पाली भाषा में बाबरू शिलालेख, ब्राह्मी, खरोष्टी सारे थे अशोक के। अब ये पता नहीं क्या लिखा, अब तक नहीं पढ़ा गया। तो ये मिला विराट। मैंने कहा ना, जब भी राजस्थान में मौर्य वंश और बौद्ध धर्म की बात आए, आपको उत्तर क्या करना है? आपको विराट करना है। पालाथल सभ्यता उदयपुर में है। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। क्या कहते हैं इसको? ताम्र संचयी या ताम्र सभ्यता की जननी कहते हैं। किसको? गणेश्वर को। इस सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों और आभूषण के साथ दफनाते थे, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है। समर्थन होने का प्रमाण है। किस सभ्यता के? क्या करते थे? जब मृतक मर जाता था कोई, तो गहने और आभूषण उसके साथ ही दफना लेते थे। अपने तो क्या करते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है ना, बुजुर्ग की, दादी गिर दादा की या बूढ़ लेकिन हुआ है, तो अपन के आभूषण काट लिया, सारा बांट लिया, क्या कुड़कली मन दे दे, कोको मन दे दे, ए मन दे दे, चूड़ी मन दे दे, ऐसे होता है ना। सोने के जो भी होता है ना, वो बांट लेते हैं, फटाफट निकालने की कोशिश करते हैं। या फिर बुजुर्ग जब उनको लगता है कि हमारा अंतिम समय आ गया और अब हम विदा होंगे स्वर्ग की तरफ, तो वो पहले ही बांट देते हैं अपनी बेटियों को, बेटों को। ठीक है, जिका ज्यादा अच्छा लगे, प्यारा लगे, बन बांटते हैं। लेकिन ये क्या करते थे? इनके गहने और आभूषण है साथ में दफना देते थे। पहले देखो, लोभ लालच नहीं था, तब दफना देते थे, आजकल कोई नहीं दफनाता। तो इसका उत्तर कहीं सभ्यता में है तो अलग बात है। सभ्यता है आहड़ सभ्यता। ए देख लो, सागे सोना चांदी अठी बढ़िया, देख लो। ये तो चाह पानी वाला बढ़िया आगा। ये देखो, ये बर्तन बढ़िया सागे, आ दफना रखी है, बॉडी बढ़िया। आ देखो, मुंह आएंगे इतना। ठीक है, ये दफना रखा है, और पास में सोने चांदी जितने थे भी थे। ये देखो, कड़ियों पड़े, आ देखो, जंजीर आएंगी, बुढ़ लिएंगे, जंजीर पड़ी है, ध्यान रखे। ऐसे 1967 से 1970 तक डॉक्टर बी.एन. मिश्रा ने कोठारी नदी के तट पर किस सभ्यता का उत्खनन किया था? कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी है। ठीक है, कहां से निकलती है? दिवेर की पहाड़ी से। दिवेर राजसमंद की पहाड़ी से निकलती है। दिवेर की पहाड़ी से निकलती है। कोठारी नदी के तट पर कौन सी सभ्यता है जिसका वी.एन. मिश्रा ने किया था? तो वो सभ्यता है बागोर। और बागोर कहां पे है? भीलवाड़ा में। गिलुंड कहां पे है? राजसमंद में। ये जो गिलुंड सभ्यता है, ये बनास नदी के किनारे है।
बनास नदी के किनारे। बालाथल बता दिया, गणेश्वर बता दिया। ईसवाल सभ्यता किस जिले में है जहां समृद्ध लोहा उद्योग के साक्ष्य मिले हैं? तो ईसवाल सभ्यता है वो कहाँ पे है? तो ईसवाल सभ्यता है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? उदयपुर में। अच्छा, जालोर में कौन सी सभ्यता है? बीनमाल सभ्यता। कौन सी? बीनमाल सभ्यता है। मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट किस जिले में स्थित है? कई बार तो सभ्यता से सिंपल सा प्रश्न आ जाता है, जयपुर के अंदर। राजस्थान में किस सभ्यता से मौर्यकालीन व बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए? दोनों ही आगे देखो, मौर्य और बौद्ध, तो क्या उत्तर करोगे? बेराट सभ्यता। जयपुर में स्थित बेराट सभ्यता के बारे में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में कालीबंगा, बेराट और आहड़ तीनों ही है, के बारे में सत्य कथन बताओ। सभ्यता की खोज 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी ने की, सही है। उत्खनन कार्य नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने की, ये भी सही है। और ऐसे प्रश्न आपको जो मैं 6 से 12 तक की जो अभी टेस्ट सीरीज दे रहा हूं आपको, ठीक है, नानक क्लासेज ऐप में, उसमें इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा आपको मिलेंगे, एक एक लाइन से क्वेश्चन निकाले हुए मेरे स्पेशल। तो पहले 6ठी से स्टार्ट करेंगे, कक्षा 6 से, फिर 7, 8 और ऐसे करके 12 तक पहुंच जाएंगे। विराट से गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ मिले हैं, बिल्कुल मैंने कह दिया। बौद्ध धर्म की बात है तो गोल गुंबद तो मिलेंगे, मंदिर मिले। विराट के समीप अशोक का बाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ, तो सारे के सारे सही है। तो उत्तर 1, 2, 3, 4। और ये देखो, थर्ड ग्रेड के लिए लेवल फर्स्ट प्री टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है आज से। जो विद्यार्थी बीएसटीसी प्री और मेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए शुरू हो चुकी है। और रीट लेवल मेंस एग्जाम के लिए जिसने पात्रता क्लियर कर रखी है उसको मेंस देना है सीधा। जिसने पिछली साल पात्रता क्लियर कर दी, इस एग्जाम में वो असफल हो गए या बहुत नज़दीकी मामला है, उनको लगता है भी सिलेक्शन होने की कगार पर हम नहीं है, तो आप मेंस लीजिए और मेरे साथ तैयारी जुड़िए। क्योंकि रीट मैं बता देता हूँ, सब एग्जामों में रीट लेवल फर्स्ट के लिए स्पेशल मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, क्योंकि मैं इससे जुड़ा हूँ। और ये प्री एग्जाम पात्रता के लिए जरूरी है। दोनों टेस्ट सीरीज ऐप में शुरू हो चुकी है। बीनमाल जालौर की सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? तो आरसी अग्रवाल। बीनमाल कहाँ पे है? जालौर में। बुना हुआ वस्त्र निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बुनती है ना महिलाएं, कोई स्वेटर बुनती है, कभी कुछ बनाती है, वो बुना हुआ जो वस्त्र है वो कहाँ से मिला है? तो बुना हुआ जो वस्त्र मिला है वो कहाँ से? बालाथल से। बालाथल उदयपुर में। बालाथल सभ्यता कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? देखो, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, सही है। कौन सी नदी के किनारे? साबी नदी के किनारे है। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में है, ये भी सही है। नगरी टोंक में है, ये गलत है। क्योंकि जो नगरी है वो किस में है? नगरी चित्तौड़गढ़ में है। नगरी तो चित्तौड़गढ़ री कहते हैं ना, नगरी तो चित्तौड़गढ़ री, ठीक है। नगरी चित्तौड़गढ़ में। प्राचीन नाम इसका क्या था? मध्यमिका। प्राचीन नाम क्या था? मध्यमिका। और रड कहाँ पे है? टोंक में। इसके अलावा आपको याद रखना, नगर कहाँ पे है? नगर वो भी टोंक के अंदर है। अगला देखो, निम्न में से किस स्थल से नाचता हुआ पक्षी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नाचते हुए पक्षी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये नाचता हुआ पक्षी गया बेराट के अंदर। आहड़ सभ्यता निम्न में से किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे। ये बेड़च है ना, जो बेड़च, ये बनास की सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी। तो ये आहड़ सभ्यता है ना, ये बनास नदी के इर्द गिर्द थी, इसलिए आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो बेड़च, ठीक है, बनास की सहायक नदी है। अगला देखो, बाणगंगा जयपुर में बहती है। निम्न में से किस स्थल से संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य मिले हैं? तो मैंने अभी बताया था, इतने सारे चूल्हे एक साथ मिले हुए हैं, तो आहड़ सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? बहुत शानदार है, बस चाहे फर्स्ट ग्रेड ले लो, चाहे सेकंड ग्रेड ले लो, चाहे कॉलेज लेक्चरर ले लो, सब में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था वो बीके थापर, बीबी लाल और एमडी खर्रे, तीनों ने किया था। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। ये देखो, सारे पेपरों में लगभग आए हुए हैं, 1953 में की थी। राजस्थान में तांबर और तांबर कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में असत्य बताओ। राजस्थान में तांबर और तांबर कांस्यकालीन अवशेष के बारे में असत्य बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो, पुराड़ा सभ्यता नागौर में है, ये सही है। साबणिया और पुगल बीकानेर में है। कोल
मैं होली सवाई माधोपुर में, जबकि मलाह, मलाह जयपुर में नहीं है, ठीक है। ये मलाह कहाँ पे है? मलाह देखो जयपुर में नहीं है। अब मुझे कमेंट करके बताओ कहाँ है, क्योंकि जस्ट अगला प्रश्न आने वाला है और उसमें मलाह लिखा होगा, उसमें मलाह का सही जल लिखा होगा। अब 2-3 बार मैं इस प्रश्न को करवा चुका हूँ, मुझे जल्दी बताओ मलाह का उत्तर क्या है, तुरंत आ जाएगा। ये देखो, अब 1-2 प्रश्न करवाऊंगा ना, मलाह यहाँ पहुंच जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब देखो अगला, राजस्थान में ताम्र और ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में असत्य बताओ। देखो, एलाना सभ्यता भरतपुर में, सही है। नंदलालपुरा जयपुर में, ये भी सही है। किराड़ावत चिथवाड़ी जयपुर में है। पिंड पाडलिया चित्तौड़गढ़ में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एलाना, ठीक है। एलाना भरतपुर में नहीं है, बल्कि कहां पे है? एलाना जालोर में है। एलाना कहां पे है? जालोर में। और मैंने अभी जो पीछे पूछा था मलाह, मलाह भरतपुर के अंदर है। मलाह कहां पे है? भरतपुर में। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में ताम्र और ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में असत्य बताओ। देखो अब इससे 2 चीजें आपकी क्लियर हो रही है। एक तो आपको ये पता चल रहा है कि ये सभ्यताएं ताम्र और ताम्र कांस्यकालीन है। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, गिलुंड, ये गिलुंड गलत, उदयपुर में नहीं है बल्कि राजसमंद में, ठीक है। आहड़ और जाडोल उदयपुर के अंदर, ये सही है। अब देखो, हम पढ़ते हैं ना कालीबंगा सभ्यता ताम्र कांस्यकालीन सभ्यता है। तांबे और टिन से क्या बना? कांस्य। राजस्थान में ताम्र और ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में असत्य बताओ। देखो, बुड्ढा पुष्कर सभ्यता अजमेर में, एलाना जालोर में है, और मलाह भरतपुर में, सभी सत्य। अब देखो, पीछे जो मैंने असत्य पूछे थे ना, वो दोनों तीनों ही आ गए यहाँ पे। निम्न में से किस सभ्यता का संबंध लोहा युगीन सभ्यता से है? देखो, सबसे पहले पत्थर का प्रयोग हुआ, फिर धातु के रूप में तांबा आया, फिर कांस्य, तांबा के साथ टिन मिलने लग गया, कांस्य आया, कांस्य के बाद लोहा आया, और आज कौन सा युग है? लोहा इस्पात युग है। आज का युग कैसा है? लोहा इस्पात युग। तो देखो, किस सभ्यता लोहा युग से संबंधित नहीं है? तो अभी हमने पीछे पढ़ के, कुराड़ा जो नागौर है, ये ताम्रकालीन है। कैसी है? ताम्रकालीन है। नोहे भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, रेड टोंक, ये तीनों की तीनों लोहा युगीन है। मछली पकड़ने का कांटा निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किया गया है? ये पुरातात्विक स्थल है गणेश्वर। कौन सा है? ये देखो लिखा हुआ गणेश्वर पुरातात्विक स्थल है। तो कहां से? गणेश्वर। कहां पे? सीकर में। सूती वस्त्र 11 कमरों का दुर्ग कुष्ठ रोग के प्रमाण कहां से मिले हैं? सूती वस्त्र 11 कमरों का दुर्ग कुष्ठ रोग के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो ये कहां से मिले हैं? कितने? 11 कमरे बालाथल से। लहंगा पहनने नारी की खंडित मूर्ति अपोलो चित्र के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ये कहां से मिले हैं? आहड़ से। और निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल का 1962-63 में एनआर बनर्जी व अन्य के दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो यह भी बताया था मैंने, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित बेराट का। और उदयपुर जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में 11 कमरों युक्त एक विशाल भवन की प्राप्ति हुई है। तो कहां से हुई है? बालाथल से। 11 कमरों वाला, और ये सारा बालाथल के अंदर है। ये सभ्यता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसको पढ़ लेना ढंग से, कौन कौन सी कहाँ क्या से है, ठीक है। तो ये अध्ययन करना अच्छे तरीके से। जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, ज्वाइन करना, पढ़ते रहना। रोज 9 बजे, सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।